अचीवर क्लासेस गोड्डा से हूँ और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगी। क्लास 9th का एक चैप्टर है साइंस, जिसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बात किया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है। कोई भी एटम का स्ट्रक्चर पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एटम क्या होता है। एटम जो होता है आपका कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। जैसे लिविंग थिंग्स में सबसे स्मॉलेस्ट चीज आपका जो होता है वो सेल होता है, उसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स पाया जाता है वो है आपका एटम। तब देखिए एटम का भी 3 डिवीजन है। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम का भी 3 डिवीजन है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर चलिए हम लोग जानते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कहाँ पर स्थित रहते हैं। चलिए हम लोग एक एटम बनाते हैं। ये है आपका एक एटम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका जो है जानेंगे कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका सेंटर में पाया जाता है। कोई भी एटम का सेंटर या न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये आपका सेंटर है या फिर आप उसको न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस की चारों ओर क्या है, घूमते रहता है। यह है आपका इलेक्ट्रॉन। चलिए अब देखिए चार्ज पार्टिकल्स की जहाँ तक की बात की जाए तो प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। चलिए अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात की गई है जहाँ पर किसी पे चार्ज कैसे हो ये पता लगाया जाता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉम्ब ऑन रबिंग ऑन हेयर कम्स from atoms present in the comb. This shows that some charged particles are present in the atom of comb, hence it attracts teeny pieces of paper. जैसे कि आप लोगों ने बचपन में ही जाना होगा या फिर सुना होगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो कहाँ से आता है। एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप कोई भी घर में कंघी हो प्लास्टिक का, आप उसको हेयर में रब कीजिए। जैसे आप रब कीजिएगा वो कॉम्ब हो जाएगा, फ्रिक्शन से आपका चार्ज जो चार्ज होगा आप उस कॉम्ब के साथ जो है छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कीजिए, तो वो छोटे छोटे जो टीनी पीसेस ऑफ पेपर हो जाएंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि कॉम्ब को हेयर में रब करने का उसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ और किसने किया है। चलिए सबसे पहला नंबर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। 1897 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, निगेटिवली, मतलब इट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज पाया जाता है वो निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए जहां पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1840 मास ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका बोला जाता है कि हाइड्रोजन के मास से 1/1840 होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया। एक साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन। उन्होंने 1886 में प्रोटॉन का डिस्कवरी किया है। अब प्रोटॉन की चार्ज की बात की जाए तो प्रोटॉन में आपका प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आपका बोला गया जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ से आपका डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट जो बात की जाए न्यूट्रॉन, आपका तीसरा आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है। न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चार्डविक इन 1932। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जो किया है जेम्स चार्डविक नाम का एक साइंटिस्ट थे, 1932 में उन्होंने डिस्कवरी किया है। अब देखो न्यूट्रॉन की चार्ज की बात की जाए तो न्यूट्रॉन में होता है आपका नो चार्ज। न्यूट्रॉन में आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है, बस ये सेंटर में प्रोटॉन के साथ प्रेजेंट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।